Good afternoon, students. Today we'll discuss elastic collision in one dimension in detail in this video. बेटा इसके लिए हमें ना तीन बॉल्स का कंसिडरेशन लेना है. सपोज सबसे पहले मैंने कंसिडर करा है ये फर्स्ट बॉल को, जो कि क्रेजी बॉल है, राइट. सो यहाँ पे इस क्रेजी बॉल में दिस इज द क्रेजी वन. दिस इज द क्रेजी बॉल. बचपन में काफ़ी आपने खेला होगा इसके साथ, ठीक है. बेटा ये टेनिस बॉल है. एंड लास्ट जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ, दिस इज डॉ बॉल. ओके, आटे की बॉल है. तो जैसे क्रेजी बॉल को अलाउ किया जाएगा इस हाइट से नीचे ड्रॉप करने में, तो होगा क्या, अल्टीमेटली ये बॉल यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, राइट. एंड इसकी जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी बिफोर स्ट्राइकिंग, और जब ये यहाँ से स्ट्राइक करके वापस, क्रेजी बॉल का ये खासियत रहती है कि ये दोबारा से अपना ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेगी. तो एक वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से ये यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद वापस जाएगी, राइट. तो जो एक हमारा इलास्टिसिटी ऑफ रेस्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओवर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. इन दोनों का रेशो आता है. एज यू नो, ये बॉल अगर दोबारा से अपना ओरिजिनल पोजीशन एक्वायर कर रही है, इट मीन्स ये दोनों वेलोसिटीज़ इक्वल होंगी, और इसका जो वैल्यू पर्टिकुलरली फर्स्ट एग्जांपल क्रेजी बॉल के लिए यहाँ पे मेरे पास आएगा E = 1, राइट. बिकॉज ये दोबारा से अपना ओरिजिनल पोजीशन गेन कर रही है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जितनी होएगी उतनी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होएगी. बेटा डॉ बॉल का एग्जांपल लें, लास्ट वाली का एग्जांपल ले रहा हूँ. जैसे ही ये अलाउ कराया जाएगा नीचे गिरने के लिए, तो यहाँ पे जाके ना डॉ बॉल का इवन डिफॉर्मेशन हो जाएगा और ये यहीं चिपकी रह जाएगी, ठीक है. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है, आप ऐसा बोल सकते हो, वो ज़ीरो आएगी, राइट. तो इस केस में ई जो आ रहा है, दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो बेटा ज़ीरो आ जाएगा. एज यू नो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ही ज़ीरो हो रही है, तो इन दोनों का रेशो भी क्या आने वाला है, ज़ीरो आने वाला है, ठीक है. तो ये एक मेरे पास परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा. और जो फर्स्ट वन है वो मेरे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की कैटेगरी में आ जाएगा, बिकॉज इसने अपना ओरिजिनल पोजीशन एक्वायर कर लिया था. आई कैन से ओरिजिनल रीफॉर्मेशन ले लिया था. रेस्टिट्यूशन पीरियड में इसका काइनेटिक एनर्जी फिर से गेन हो गया था, ठीक है. लेकिन यहाँ पे जितना हमारा काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है थर्ड वाले केस में, वो गेन नहीं हो पाता. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाता है, ठीक है. पहले वाले में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करता है, यहाँ पे कंजर्व करेगा. ठीक है. बेटा टेनिस बॉल की बात करें, अगर इसको अलाउ किया जाता है ऊपर से नीचे गिरने में, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से ये स्ट्राइक तो करेगी, लेकिन वापस अपना ओरिजिनल हाइट गेन नहीं कर पाएगी. मान लो ये बॉल यहीं तक जा पाती है, इसका पोजीशन यहीं तक पॉसिबल हो पाता है. इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो थोड़ा कम आया होगा. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है
वो लेस आया होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से। सो अल्टीमेटली आई कैन से यहाँ पे इलास्टिसिटी अगर देखी जाए तो थोड़ी कम आएगी। सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो आएगा इस रेशो से वो क्या आएगा, लेस देन 1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ E इज़ लेस देन 1 और यहाँ पे मेरा आ रहा है E इज़ इक्वल टू 0, राइट। बेटा ये परफेक्टली वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, इसके लिए इन इलास्टिक कोलिजन यूज़ करेंगे। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। ये इन इलास्टिक कोलिजन की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, नाउ कोलिजन in one dimension. ओके, ये दो मासेस लिए मैंने m1 और m2, ठीक है। m1 u1 वेलोसिटी से आ रहा है एंड m2 u2 से। बिफोर कोलिजन u1 अगर ग्रेटर होगा u2 से तभी ये कोलाइड करेगा, और v2 विल बी ग्रेटर देन v1 तभी ये सेपरेशन में जाएगा। बेटा डिफॉर्मेशन पीरियड जो है उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लेकिन ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन जो है हमारा मैक्सिमम ये जो चेंज आता है ना वेलोसिटी में, u1 भी u को अप्रोच कर जाएगी और u2 भी u को अप्रोच कर जाएगी, मतलब दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इक्वल। यहाँ पे ड्यूरिंग दिस मैक्सिमम डिफॉर्मेशन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं करता है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करता है जस्ट बिफोर द कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। ओके, एंड रेस्टिट्यूशन पीरियड को रिफॉर्मेशन पीरियड भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि दोबारा से ओरिजिनल डायमेंशन को रीगेन करने की टेंडेंसी रखती हैं दोनों बॉडीज़, और डेफिनेटली सेकेंड वाली बॉडी ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगी, और यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में तो टोटली काइनेटिक एनर्जी दोबारा से अपना वैल्यू रीगेन कर लेती है। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ विल कंजर्व इन दिस। सो लीनियर मोमेंटम before collision that will be equal to linear momentum after collision. Okay, say that is m1 u1 plus m2 u2, that is equal to m1 v1 प्लस m2 v2। बेटा वन वाला सब्सक्रिप्ट जो है एक तरफ ले आऊँगा मैं, वो आएगा m1 u1 माइनस m1 v1 दैट इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से मैं m1 कॉमन भी ले सकता हूँ, यह आएगा u1 माइनस v1, m2 कॉमन ले लोगे वो आएगा v2 माइनस u2, इसको सेकंड बोल देंगे। काइनेटिक एनर्जी आल्सो कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। सो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन that is equal to kinetic energy after collision. Okay, so if you apply, यहाँ आ जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, to the other side half m1 v1 square plus half m2
v2 स्क्वायर। बेटा हाफ ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, मेरे पास जो आया वो आया m1, अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ दोनों तरफ, सो रीअरेंज करो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये टर्म मैं इस तरफ ले आया, एंड दिस आई विल ब्रिंग टू द अदर साइड। यहाँ मेरे पास m2 कॉमन आ जाएगा, वो आ जाएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे, u1 माइनस वी1 ये आ गया a माइनस बी, देन u1 प्लस वी1 ये आ गया a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। टू द अदर साइड m2, यहाँ आ जाएगा v2 माइनस u2 देन v2 प्लस u2, सेम प्रॉपर्टी है। So this is equation number 3. Now divide equation 3 by 2. आप देखो इसको डिवाइड करने पे हमारे पास बहुत ही सिंपल टर्म रह जाएगी। यहाँ आ रहा है m2 v2 माइनस u2 v2 प्लस u2, एंड डिनोमिनेटर में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर रहा हूँ m1 u1 माइनस v1, और यहाँ पे आ रहा है m2 v2 माइनस u2। क्या बेटा ये कैंसिल हो रहे हैं? एग्जैक्टली हो रहे हैं। यहाँ पे ये टर्म कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास क्या मिलेगा u1 प्लस v1 दैट इज इक्वल टू v2 प्लस u2। बेटा यहाँ पे अगर इसको फिर से लिखें रीअरेंज करके तो ये आ जाएगा u1 माइनस u2 दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v1। This complete expression is called velocity of approach. Before collision, और इसको बोलेंगे बेटा velocity of separation, velocity of separation। Now हमारा मेन मोटिव है वेलोसिटीज़ का पता करना। सबसे पहले हम v2 का पता कर लेते हैं। v2 का यूज़ करेंगे, से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 सिंपली यू कैन से v2 जो आ रहे हैं वो आ रहा है u1 माइनस u2 प्लस v1, ठीक है। सो बेटा इसको एज ए फिफ्थ इक्वेशन ले लो, यूज़ फिफ्थ इक्वेशन इन इक्वेशन 1, इसमें यूज़ करना आपने, ठीक है। फिफ्थ इक्वेशन को फर्स्ट वाले में यूज़ करना है, तो m1 u1 तो एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस m1 v1 भी एज इट इज़ आ जाएगा, m2 साथ में v2 है तो v2 की जगह ये सारा वैल्यू हम डाल देंगे यहाँ पे, u1 माइनस u2 प्लस v1, और इसके साथ माइनस m2 u2 भी आ रहा है। ना इसको ओपन कर लो, यहाँ आ रहा है मेरे पास m1 u1 माइनस m1 v1। बेटा इसको ओपन करोगे तो आएगा m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1 माइनस m2 u2। यहाँ पे देखोगे
आपके पास m1 आप एक तरफ रख लो, ठीक है, और ये -m2u2 और -m2u2 आपको 2m2u2 मिल जाएगा, राइट। और v1 आप यहाँ से पता कर सकते हो, ये v1 यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, राइट। यहाँ पे भी v1 आपको मिल जाएगा। तो v1 मैं कॉमन लेके m2 प्लस m1 इसको इस तरफ ले आया, एंड u1 यहाँ से कॉमन आ रहा है, u1 कॉमन आ रहा है, और m1 माइनस m2 लाइक दिस, ये u1 कॉमन आ रहा था, दिस u1 एंड u1, तो m1 माइनस m2 लिख सकते हैं। और रही बात इस तरफ -m2u2 की है, तो ये ट्वाइस से आ जाएगा -2m2u2, ठीक है। थोड़ा सा रीअरेंज करूँ सो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, v1 m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 साथ में u1 और ये प्लस 2m2u2, राइट। और v1 का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 बटे साथ में u1 प्लस 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास फर्स्ट वाले की फाइनल वेलोसिटी आ गई। सिमिलरली आई कैन राइट फॉर दिस second one also, second v2 वेलोसिटी। बेटा उसके लिए आपको क्या करना है, 1 को 2 से रिप्लेस कर देना और 2 को 1 से। जैसे 1 को 2 से रिप्लेस करा तो v2 के लिए लिख रहा हूँ मैं, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 1 की जगह 2 m2 और 2 की जगह 1 m2 माइनस m1, यहाँ आ जाएगा u2, और नीचे m2 प्लस m1 लिखोगे तो भी डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, प्लस 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। सो दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई आफ्टर द कोलिजन। बेटा वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हो, और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर दो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।